अगर आप कोरिया का ट्रैवल करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप कोरिया को ट्रैवल करें, उसको देखें, उसका कल्चर, उसकी दुनिया देखें, तो उसकी दुनिया ज़रूर देखें और आप अपने माइंड के अंदर ये बजट लाजमी रख लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीज़ा फ़ी की। जो कोरियन एम्बेसी की तरफ से वीज़ा फ़ी है वो $40 से लेकर $90 है, जो पाकिस्तानी 12,000 से लेकर तकरीबन 18-19,000 तक बनती है। इसके अलावा सर्विसेज चार्जेस भी हो सकते हैं इसके अंदर। दूसरा जो खर्चा होता है उसकी बात कर लेते हैं, वो होता है आपका एयर टिकट। तो एयर टिकट की बात करें तो वो पाकिस्तान से साउथ कोरिया के अंदर डायरेक्ट फ़्लाइट तो मोस्टली होती ही नहीं है, एक या दो आपको स्टॉप करने पड़ते हैं। मोस्टली जो एयर टिकट होती है वो डिपेंड कर रही होती है सीज़न पे और आपके आने के टाइम पे। अगर उन सारी चीज़ों को छोड़ के हम जनरल बात करें तो पाकिस्तान से साउथ कोरिया की जो टिकट होती है वो तकरीबन 3 लाख से लेकर 5 लाख तक हो सकती है। और अगर एयरलाइन की टिकट कम होगी उसमें आपको ले ओवर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, 15 से 20 से 25 आवर्स भी आपको ले ओवर करना पड़ सकता है। तो इट मीन्स के जो चीप टिकट होती है उसका मतलब ये होता है आपको ले ओवर बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे करने पड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं होटल की। तो कोरिया के अंदर जो होटल्स होते हैं उनके जो रेट्स होते हैं वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर मैं होटल के रेट्स की बात करूं तो पर नाइट जो होता है वो तकरीबन 50,000 से लेकर 1 लाख वॉन तक हो सकता है। अगर आपको 7 से 10 दिन का आपका टूर है तो इसमें आपका 3 से 4 लाख होटल का अकोमोडेशन का खर्चा इसमें हो सकता है। बात आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो आपकी डमी बुकिंग चल सकती है, लेकिन ट्रैवल के टाइम पे आपके पास रियल बुकिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। गाइड करूं तो डेली आपका जो फूड का खर्चा है वो तकरीबन 30,000 वॉन से लेकर 40,000 वॉन तक हो सकता है। और जो आपका ट्रैवल का एक्सपेंस है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सफ़र करते हैं तो वो तकरीबन 15 से लेकर 20,000 वॉन तक हो सकता है। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस करवाते हैं तो पाकिस्तानी 8,000 से लेकर 15,000 तक आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस की कास्ट हो सकती है। अभी आपको मैं ज़रूर बताता चलूं कि जो स्मार्ट ट्रैवलर होते हैं वो साथ में इमरजेंसी फ़ंड भी लाजमी रखते हैं। अगर आप कोरिया के अंदर ट्रैवल करने के लिए आएँ तो आपके पास 2 से 3 लाख इमरजेंसी के लिए फ़ंड ज़रूर होना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों को अगर मैं आपको कंबाइन करके बताऊं तो पाकिस्तान से कोरिया का जो आप ट्रैवल करना चाहते हैं और तकरीबन 7 से 10 दिनों को आप अगर ट्रैवल करना चाहें तो उसकी जो कास्ट होगी इंक्लूडिंग आपकी टिकट्स और ख़र्चा और अकोमोडेशन, सारी चीज़ें मिलाने के बाद तकरीबन 10 लाख से लेकर 12-14 लाख तक आपका ख़र्चा हो जाता है। ये बिल्कुल रियलिस्टिक बात है। इसके अलावा जो लग्जरी सफ़र करने वाले हैं तो उनके लिए तो ख़र्चे की कोई लिमिट नहीं होती, वो तो आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड अपॉन द पोजीशन एंड डिपेंड अपॉन द सिटी वेयर यू आर लिविंग। आखिर में आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहूँगा। वो ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको कोई बोले कि आप 4 से 5 लाख के अंदर कोरिया का ट्रैवल कर सकते हैं तो जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। अगर आपने कोरिया का ट्रैवल करना है और आप प्लान कर रहे हैं तो तकरीबन 10 से 12 लाख आपको आपके माइंड में आपका बजट होना चाहिए। तो इसमें आपका ट्रैवल जो है ना वो बहुत ही आसानी के साथ और अच्छे तरीके से हो सकता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कोरिया को विजिट करने के बारे में तो ज़रूर सोचें, ज़रूर प्लान करें और ये बजट अपने माइंड में ज़रूर रख। अगर आप कोरिया का विजिट करना चाहते हैं तो 10 से 12 लाख आपका खर्चा हो जाएगा कोरिया के अंदर 7 से 10 दिनों के लिए। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।